सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीव्यापीते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरजुआए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रचु ममवा। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोपाल राधे 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 बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे श्याम धन्य धना के भजन को धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो बिनहि बीज अंकुर भयो हरियाए हरिदास जिनहि गोधूम खवाए हरियाए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए आस पास कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाई आस पास कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाई भक्त भजे की रीत प्रगट परतीत जुपाई भक्त भजे की रीति प्रगट परतीति जुपाई अचरज मानत जगत में अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कहूँ है भयो कहु निपजो कहु है धन्य धना के भजन को धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो बिनहि बीज अंकुर बिनहि बीज अंकुर भयो बिनहि बीज अंकुर प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस छपे में
परम भागवत परम संत श्री धन्ना जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि धन्ना जी के भजन को धन्य है जिन्होंने खेत में बिना बीज के ही फसल प्रकट कर दी। ये सब कैसे हुआ, ये मूल छप्पे में नाभाजी ने लिखा है कि इनकी संतों के प्रति बड़ी प्रियता थी, बड़ा लगाव था और संत सेवा से इन्हें बड़ा सुख मिलता था। और जब सुख व्यक्ति को मिलने लगता है तो उस काम को बार बार करता है। सुख मिलने लगता है तो ये नहीं देखता हो कि मेरी कितनी क्षमता है। ऐसे श्री धन्ना जी ने ये नहीं देखा कि उनकी कितनी क्षमता है। वो निरंतर संत सेवा में लगे रहते। आवत है संत तो होत है अनंत सुख, कल आपने श्रवण किया। इतना सुख मिलता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित। और पूज्य महाराज जी कहते थे कि किसी संत के मुख में हम जब एक मुट्ठी अन्न डालते हैं तो अनंत गुना हो जाता है। निश्चित अगले जन्म में जितना बड़ा सुमेरु पर्वत होता है उतना अन्न हमें मिलेगा। तो संत सेवा की बड़ी महिमा का वर्णन भक्तमाला में किया गया है। एक बार युधिष्ठिर जी के मन में आया कि मैं भी संत सेवा करूं, तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर प्रार्थना की कि भगवान मेरी संत सेवा करने की बड़ी इच्छा हो रही है, आप आज्ञा करें। भगवान ने पूछा कितने संतों को भोजन कराओगे? कहा जय जय 1,00,000 संतों को। बोले अच्छी बात है। अच्छा संकल्प आपके मन में आए तो समझना ये संकल्प श्री सीताराम जी ने आपको दिया, राधा माधव ने दिया। बुरा संकल्प आपके मन में आए तो ये समझना ये हमारा संकल्प है ना। मन का स्वभाव नीचे जाने का है, लेकिन जब कभी मन ऊपर जाए, ऊंचे उठे, उत्कर्ष के लिए उठे, तो ये समझना चाहिए कि श्री ठाकुर जी का अनुग्रह है, ठाकुर जी की कृपा है। ऐसा भाव यदि मन में रहेगा तो कभी अहंकार नहीं आएगा। किसी सफलता में, किसी बहुत बड़े सत्कर्म में कभी हमें अहंकार नहीं आएगा। तो श्री कृष्ण ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप नित्य प्रति 1,00,000 संतों का भोजन कराओ। तो युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज मैं गिनती कैसे करूँगा? 150 की गिनती हो तो मैं कर दूँ, 1,00,000 संतों की गिनती करने का कोई न कोई उपाय बता दो आप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है। भगवान ने युधिष्ठिर जी को घंटी दी। घंटी का इस घंटी की विशेषता है कि 1,00,000 संत होने के बाद ही बजेगी। जब तक संख्या पूरी नहीं होगी घंटी बजेगी नहीं। इसको ले जा करके जहाँ तुम्हें संत सेवा करनी है वहाँ ऊंचे स्थान में रख दो। दृष्टि बड़े प्रसन्न हुए कि गिनने का चक्कर खत्म हो गया। अपनी गिनती गलती भी हो सकती है और भगवान ने इतनी अच्छी चीज दे दी कि अब गिनने की आवश्यकता ही नहीं। युधिष्ठिर जी ने दूसरे दिन से संत सेवा प्रारंभ की। प्रातःकाल 9 बजे से संत सेवा प्रारंभ कर देते और जब तक 1,00,000 की संख्या नहीं होती तब तक संत सेवा चलती रहती। 1,00,000 की संत सेवा होती घंटी टन 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 बजने लगती।
अब आज की सेवा पूरी हुई, कल फिर संत सेवा। ऐसी महाराज संत सेवा करते करते तो 3 महीने व्यतीत हुए युधिष्ठिर जी को। और एक दिन बड़ी विचित्र बात हुई। प्रातःकाल 9 बजे संत बैठे, प्रसाद पाया, अभी पा ही रहे हैं प्रसाद, उठे भी नहीं, और वो घंटी टन 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 बजने लग गई। किसी ने कहा कि अभी तो 10,000 की संख्या भी नहीं हुई होगी, शाम की संख्या पूरी हो पाती है, एक घंटी बिगड़ गई। तो युधिष्ठिर जी घंटी लेकर श्री कृष्ण के पास गए, बोले जय जय घंटी बदल दो, ये बिगड़ गई है। भगवान बोले कि युधिष्ठिर हमारे पास कोई चीज बिगड़ने वाली नहीं रहती है। क्यों? सब सच्चिदानंदमय है। ठाकुर जी के पास जितनी वस्तुएं हैं सब सच्चिदानंद में। ठाकुर जी के वस्त्र सच्चिदानंद में, ठाकुर जी के अलंकार आभूषण सच्चिदानंद में, सब चीज सच्चिदानंद में। तो बोले प्रभु जब घंटी नहीं बिगड़ी तो अभी तो 10,000 की संख्या नहीं हुई संतों की, और घंटी बज रही है। भगवान बोले चलो। भगवान गए युधिष्ठिर जी के साथ, पंक्ति बैठी हुई थी, प्रसाद पा रहे थे लोग। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी अंगुली से बताया, कहा देखो युधिष्ठिर आज तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, इन संतों के बीच में परमहंस चक्र शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज आ गए हैं। और वो देखो पहली पंक्ति में 9वें नंबर पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजे हैं। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी आज आ गए संतों के साथ। और पहली पंक्ति में 9वें नंबर पर विराजमान हैं। युधिष्ठिर तुम्हें पता है इनके एक गिलास खाने से 1 लाख संतों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। एक गिलास इनके मुख में चला जाए तो 1 लाख संतों के प्रसाद पाने का फल मिलता है। इसलिए तुम्हारी घंटी बंद नहीं हो रही, क्योंकि लाखों संतों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तो संत सेवा का सबसे बड़ा औचित्य है कि इन संतों के साथ पता नहीं कौन डूबे हुए संत आ जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। उन डूबे हुए संतों के मुख में 1 गिलास चला जाए, काम हो गया। पूज्य महाराज जी श्रीमद राज जी महाराज सुनाते थे कि एक राजा ने एक संत से, साधु से कहा कि हमें हंस को दाना चुगाना है। महाराज हंस कैसे मिलेंगे? साधु ने कहा भैया पक्षियों को दाना डालना पहले प्रारंभ करो। बोले पक्षियों को नहीं, हमें हंस को चुगाना है। संत ने कहा जब तुम पक्षियों को दाना चुगाओगे तो कभी न कभी उन पक्षियों के साथ हंस भी आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। हंस आएंगे तो पक्षियों के साथ में आएंगे। ऐसे इन साधुओं के साथ में कभी ना कभी भजनानंदी संत आ जाते हैं, डूबे हुए संत आ जाते हैं, और उनके एक एक ग्रास में अनंत फल प्राप्त होता है, अनंत लाभ होता है। तो धन्ना जी ने बीज का गेहूं खिला दिया संतों को। खेत की बुआई के लिए जो गेहूं ले गए थे सब खिला दिया, और झूठ मूठ का हल चला करके ये लोगों को दिखाया कि हम बुआई कर रहे हैं। सूर्यास्त के समय वापस घर आ गए। माँ ने पूछा खेत में बुआई हो गई? बोले हो गई। लेकिन धन्ना उस दिन से घर से बाहर नहीं निकले। उनको पता था 15-20 दिन का ही अवकाश है, जब खेत में फसल नहीं होगी माँ को पता चलेगा तो हमको घर से बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए घर से नहीं निकले।
घर में ही रह जाते धन्ना जी। समय व्यतीत होता गया और एक दिन धन्ना के गांव वाले इकट्ठे हुए। हमने अभी आपको कहा था कि कल की राजस्थान के टोक इलाके में एक धुवन नामक गांव है, वहाँ धन्ना जी का जन्म हुआ। राजस्थान में धुवन नामक गांव में हुआ। उस गांव के लोग इकट्ठे हुए और धन्ना जी के घर में आए। धन्ना 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 आवाज देने लग गए। धन्ना ने कहा अब फांसी हुई, अभी माँ को बता देंगे कि तुम्हारे खेत में कुछ भी नहीं है और आज ही बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। तो धन्ना जी बिल्कुल नहीं बोले कि आफत टल जाए, शायद ये वापस चले जाए। वो तो बड़ी तेज तेज से आवाज लगाने लगे, धन्ना धन्ना धन्ना। घर में धन्ना की माँ थी। धन्ना की माँ ने कहा, धन्ना तो कितना ढीठ हो गया है, गांव के बड़े बूढ़े आए हैं, बुला रहे हैं, तुझे बाहर जाके प्रणाम करना चाहिए, बैठाना चाहिए, जा जल्दी। अब क्या करें धन्ना जी? धन्ना जी नीचे मुख किए हुए निकले घर से, प्रणाम किया बड़े बूढ़ों को, और बड़े बूढ़ों ने अपना हाथ धन्ना के सिर पर रखा। अरे धन्ना, हम तुम्हारा खेत देख करके आए हैं। हमारी 80 साल की उम्र हो गई, 90 साल की उम्र हो गई। ऐसा अनुभव कृषि का, खेती का हमें भी नहीं है जैसा अनुभव तुम्हें है, हम देख करके आए। अरे धन्ना, हमारे गांव का नाम तुमने रोशन कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी बालियां हैं गेहूं की, आज तक हमने नहीं देखा। एक एक पौधे में इतना गेहूं लगा हुआ है कि पौधे झुक रहे हैं भार के मारे। धन्ना, हम तुम्हें बधाई देने के लिए आए। तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। उम्र में तुम छोटे हो, लेकिन अनुभव में हम सबसे बड़े हो। ऐसी खेती करने का हम लोगों को अनुभव प्राप्त नहीं हुआ जो तुमको इस छोटी उम्र में प्राप्त हो गया। हम गांव के सभी लोग तुम्हें बधाई देने के लिए आए हैं, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ऐसा कहकर गांव के लोगों ने धन्ना जी के सिर पर हाथ रख दिया और कहा, बेटा इतनी अच्छी फसल है तुम्हारी और तुम घर में बैठे रहते हो। अरे उसकी सुरक्षा करो, वहाँ जाओ, किसी भी तरह से कोई फसल काट के न, आजकल चोर बदमाश बहुत रहते हैं तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए तुम जाओ और खेती की व्यवस्था करो, इसमें नुकसान ना हो तुम्हारा। ऐसा कह करके गांव वाले धन्ना जी के घर से वापस आ गए। जब वापस आ गए तो धन्ना जी ने विचार किया, ये गांव वाले कहीं मुझे व्यंग तो नहीं कह रहे हैं? मैंने खेत में बुआई की नहीं, कहाँ से फसल हो जाएगी? बहुत विचार कर लिया, बहुत विचार किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला धन्ना जी। जब मैंने खेत में बीज नहीं डाला तो फसल कहाँ से होगी? सोए नहीं धन्ना जी, आधी रात हो गई। तब धन्ना जी के मन में आया, अब सब लोग गांव वाले सो गए होंगे, एक बार मैं खेत देख के आऊं। तो आधी रात में सुनसान जब सब हो गया तो धन्ना जी घर से निकले। घर से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर खेत था। धन्ना जी खेत में गए और खेत की फसल देखी तो अवाक रह गए। इतनी बढ़िया फसल।
नन्ना जी को इतने दिन खेती करते हो गए, लेकिन ऐसी फसल कभी जीवन में नहीं देखी थी। और जैसे प्रचुर मात्रा में फसल को देखा तो धन्ना जी को ठाकुर जी की याद आ गई। ये फसल ठाकुर जी की है, मैंने तो बीज बोया नहीं। ठाकुर जी मेरी रक्षा करने के लिए खेत में फसल उत्पन्न कर दी। ठाकुर जी ने संतों की महिमा बताने के लिए खेत में फसल उत्पन्न कर दी। संतों को खिलाया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी। संतों को खिलाया हुआ करोड़ गुना होकर मिलता है, ऐसा प्रमाण लिखा हुआ है। श्री ठाकुर जी ने संतों की महिमा प्रकट करने के लिए ऐसा किया है। श्री ठाकुर जी ने मेरी रक्षा करने के लिए ऐसा किया है। ऐसा कह के धन्ना जी खेत के ऊपर रोने लग गए। उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही, को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही, उदार जग माही ऐसो उदार जग माही, उदार जग माही ऐसो उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, सेवा जो द्रवहि दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही, को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही, उदार जग माही ऐसो उदार जग माही। नंदा जी खेत से वापस घर आ गए, लेकिन प्रभु की करुणा का स्मरण करके रोते रहते, हृदय द्रवीभूत होता है। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, बिना कुछ किए ही इतना रिझ जाते हैं। मैंने ठाकुर जी के लिए क्या किया, और ठाकुर जी मेरा इतना ध्यान रखते हैं, रोते रहते। ठाकुर जी ने सोचा, अरे फसल पक के तैयार हो गई, धन्ना ध्यान नहीं देता है, और यदि खेत की रखवाली नहीं की जाएगी तो फसल नष्ट हो जाएगी, खेत के दाने पक्षी चुग जाएंगे, चोर लोग चोरी भी कर सकते हैं। इसलिए खेत की रखवाली होनी चाहिए। भगवान ने ऐसा विचार किया, तो भगवान ने विचार किया कि अब हम ही खेत की रखवाली करें। धन्ना को तो फिक्र है नहीं, वो तो हमारे लिए रोता रहता है, तो हम ही खेत की रखवाली करें।
एक बात भगवान ने और सोची, इस खेत की जो फसल होती है उससे संत सेवा होती है। यदि फसल नष्ट हो जाएगी तो संत सेवा बंद हो जाएगी, मेरे संतों को सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे खेत की रखवाली मुझे करना चाहिए जिस खेत की फसल से संत सेवा होती है। इसलिए भगवान एक नौकर का वेश धारण करके धन्ना जी के घर के सामने प्रकट हो गए। धन्ना जी दरवाजे में बैठे थे और 12-13 वर्ष की आयु का एक बालक, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, किशोरावस्था में भी प्रवेश करने वाला, घुटनों तक धोती पहने, पूरा शरीर में और कहीं वस्त्र नहीं है, और धन्ना जी के घर के सामने इधर से उधर जा रहा है, इधर से इधर जाए, इधर से उधर जाए। धन्ना जी ने कहा, सो क्या तकलीफ है, सीधा चला जाना है या इधर चला जाए? बार बार जाता है फिर लौट आता है, बार बार जाता है फिर लौट आता है। तो धन्ना जी ने कहा, क्यों भाई, कैसे घूम रहे हो? तो ठाकुर जी ने पहले तो राधे राधे किया और कहा, भाई बस पेट के लिए घूम रहा हूँ, कहीं काम मिल जाए, कहीं नौकरी मिल जाए, इसके लिए घूम रहा हूँ। धन्ना जी बोले, आप कौन सा काम कर सकते हो बताओ? भगवान बोले, वैसे तो मैं सब काम कर सकता हूँ, लेकिन रखवाली करने का मुझे बड़ा अनुभव है। धन्ना जी ने कहा, भैया हमारे घर में तो केवल गेहूं और चावल है, क्या रखवाली करना है? कोई हीरे मोती तो है नहीं कि मैं पहरेदार रखूं। ढोलक झांझ मंजीरा है और संतों के लिए चावल और गेहूं है बस। भगवान ने कहा, घर की नहीं बाहर की मैं रखवाली कर सकता हूं, बाहर का कोई काम हो तो बताओ। हाँ, धन्ना जी को याद आई कि गांव वाले कह गए थे कि धन्ना तुम गेहूं की खेत की रखवाली नहीं करोगे तो तुम्हारी फसल नष्ट हो जाएगी, कोई उसका दुरुपयोग करेगा। हाँ, खेत में रखवाली का काम तो है। तो धन्ना जी ने कहा, हाँ भाई हमारा एक खेत है, खेत में रखवाली करोगे? भगवान बोले, अरे अभी मैं गांव में प्रवेश किया तो इतना आलीशान खेत देखा मैंने, अद्भुत फसल है उसमें, क्या वो आपका खेत है? धन्ना जी बोले, भैया ठाकुर जी का है। मैं जिस दिन से बुवाई करके आया उस दिन से एक दिन ही रात में खेत देखने के लिए गया था और फिर मेरा हृदय ऐसा द्रवीभूत हो गया कि मैं खेत जा नहीं सका। तो भगवान ने कहा, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, खेत की रक्षा के लिए किसी को बुला करके और खेत को आधा आधा हिस्सा करके दे दो, जो रखवाली करे उसको आधी फसल दे दो, आधी तुम ले लो। धन्ना जी ने कहा, भैया कोई मेहनत करने वाला नज़र नहीं आया मुझे, क्योंकि खेत की रखवाली में दिन रात मेहनत करना पड़ता है। दिन में पक्षियों से रक्षा करो, रात में चोरों से रक्षा करो। भगवान ने कहा, तो भगत जी हमको दे दो, मैं आपकी खेत की बड़ी सावधानी पूर्वक रक्षा करूंगा। मजाल है कि एक दाना भी कोई यहां से वहां कर दे। भगत जी मैंने जीवन भर यही काम किया है, बस रखवाली करना और मुझे सौंप करके आप निश्चिंत हो जाइए, मैं के काम करता हूं। सुन मुन तो ही
कहूँ सहरोसा सुन मुनि तो ही कहूँ सह भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा करऊँ सदा तिनके रखवारी करऊँ सदा तिनके रखवारी जिम बालको राखे महतारी जिम बालको राखे महतारी। मैं रखवाली बड़ी अच्छी तरह से करता हूँ, ऐसा ठाकुर जी ने कहा। नन्ना जी ने कहा तो फिर बातचीत हो जाए, भाई तुम रखवाली करोगे तो लोगे क्या, क्या लोगे? भगवान ने कहा देखो भाई, शुरू से नियम आज चला आ रहा है कि जो रखवाली करता है, खेत में जितनी फसल होती है उसका तिहाई उसका होता है, खेत वाले का 2 भाग और तीसरा भाग रखवाली करने का होता है। अन्ना जी ने कहा देखो भाई, ठीक ठीक मांगो, इतना अधिक मत लो, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, हमें संत सेवा के लिए आवश्यकता पड़ती है। देखो भाई, तुम्हें तो केवल रखवाली करना है, खेत हमारा, हल बैल हमारे, मेहनत हमारी, बीज हमारी। जब कहा बीज हमारा तो भगवान माने देखो भगत जी, बीज नहीं है आपका, आपका खेत बैल मेहनत तो है लेकिन बीज आपका नहीं है। यह सुनकर धन्ना जी छिप गए, उनको लगा कि लगता गांव वालों ने बता दिया कि मैंने बुआई नहीं की। भगवान बोले देखो, आपने कहा कि खेत की रखवाली करने में बड़ा परिश्रम पड़ता है, इसलिए आपकी मर्जी हो तो आप मुझे तिहाई दो तो मैं खेत की रखवाली करूँगा, नहीं मैं ये चला, आप अपने घर में सुखी, मैं अपने काम में सुखी, मैं चला। ग्रंथकार कहते हैं कि भगवान ने 5 मिनट बात की धन्ना से, और भगवान की वाणी में इतना आकर्षण है कि धन्ना जी बिक गए। उनको लगा कि कुछ भी ले लेकिन जाए नहीं। इसलिए धन्ना जी ने कहा अरे भाई, तुम्हारी बात हमने मान ली, अब तुम खेत की रखवाली करो, तुम्हारा तिहाई होगा, 2 भाग हमारा। भगवान ने कहा अभी 2 बात और रह गई। अब कौन सी रह गई भैया? खेत वाली बात अब कौन सी रह गई? पहली बात तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? धन्ना जी ने कहा मेरा नाम सौंझिया है, सौंझिया। सौंझिया उसे कहते हैं जो किसी भी काम में आपका भागीदार होता है, सौंझिया कहते हैं। भाई खेत है, खेत के काम में भागीदार है, सौंझिया। भगवान ने कहा कि नाम मेरा सौंझिया है, और आगे की बात सुनो, मुझे भोजन भी तुम्हें देना पड़ेगा और कपड़े भी देना पड़ेगा। मैं 24 घंटे खेत में रहूँगा तो मैं भोजन नहीं बनाऊँगा, भोजन तुम्हें देना पड़ेगा, कपड़े तुम्हें देने पड़ेंगे। और ठीक 12 बजे भोजन आ जाना चाहिए। अगर भैया समय से भोजन नहीं आएगा तो मैं रखवाली करना बंद कर दूंगा। सारी शर्तें धन्ना जी की, धन्ना जी ने स्वीकार कर ली भगवान की। क्यों? उनके मन में एक ही बात थी, ये कहीं जाने ना पाए। उनके शब्दों से इतना रीझ गए धन्ना जी, और महाराज भगवान ने रखवाली करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ये बता रहे हैं कि जो अनन्य होकर मेरा चिंतन करता है, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना है परुपासते, उसकी
हर चीज की रखवाली मैं करता हूं। उसके पास जो कुछ है वो मेरा है। भक्त की चीज में भगवान को मोह हो जाता है। हर चीज की भगवान रक्षा करते हैं, हर चीज की। आज धन्ना जी के खेत में भगवान रखवाली कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद धन्ना जी का एक संतों की जमात आ गई, और जब संत आते हैं तो धन्ना जी को अपने शरीर का होश नहीं रहता है। बड़ी प्रसन्नता धन्ना जी को होती है। मेरे 100 संतों का भोजन बनवाया संत अपने घर में धन्ना जी ने, सबको भोजन कराया। जब संत विदा हुए तब याद आई कि अरे आज तो खेत में भोजन पहुंचा ही नहीं, विलंब हो गया, देर हो गई। तो खेत में भोजन पहुंचाने के लिए अब पोटली बनाई। बज गया था ये 2 बज गया था। संत विदा हुए तो दोपहरी के 2 बज गए। तो आपने पोटली बनाई और पोटली बना करके जैसे चलने लग गए, आ गए खेत में। भगवान ने ठीक 12 बजे बंद कर दिया रखवाली करना। 12 बजे भोजन नहीं आया तो रखवाली करना तो बंद कर दिया। और कहाँ आ गए? अपनी झोपड़ी में आ गए। वही झोपड़ी बना ली थी खेत में, और झोपड़ी के अंदर चद्दर ओढ़ी और सो गए, ढक के सो गए। दौड़ते दौड़ते धन्ना जी गए, खेत में नहीं दिखे। खेत में नहीं दिखे तो झोपड़ी को खोला। ठाकुर जी लेटे हुए थे। ठाकुर जी की चद्दर निकल गई थी, और ठाकुर जी अब सोंझिया के रूप में नहीं, नौकर के रूप में नहीं, अपने मूल रूप में ठाकुर जी सो रहे थे। बहुत सुंदर स्वरूप श्री ठाकुर जी का धन्ना जी ने अपनी आंखों से देखा, अवाक रह गए। भगवान के मुखमंडल को देख करके धन्ना जी अवाक रह गए। अब भोजन देना तो भूल गए, स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। भगवान के स्वरूप माधुर्य को देख करके धन्ना जी निहाल हो गए। नील सरोरहु नीलमणि नील नील धर श्याम लाजही तन शोभा निरखो कोटि कोटि सत काम। शरीर जड़वत हो गया धन्ना जी का। न एक पग आगे चल सकते हैं, न एक पग पीछे चल सकते हैं, न एक पग बाएं चल सकते हैं, एक पग दाएं। हमारे एक परिचित चित्रकूट गए और मंदाकिनी के किनारे धर्मशाला में रुक गए। वो और उनकी पत्नी साथ में थी, 3-4 लोग और थे। अब ठाकुर जी का अनुग्रह देखो आप, ठाकुर जी कृपा देखो आप।
उनके प्रति तो चित्रकूट के प्रति, संतों के प्रति भावना थी, उनकी पत्नी के में बिल्कुल भावना नहीं थी, वो तो केवल घूमने गई थी। लेकिन अब ठाकुर जी की कृपालुता देखो, आधी रात में मंदाकिनी जी की तरफ खिड़की खुली हुई थी, उस खिड़की से प्रकाश आना प्रारंभ हुआ और वो प्रकाश धीरे 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 कमरे में भरने लग गया। 4-5 लोग थे कमरे में, सब सो रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी जग रही थी। वो जो सज्जन थे उनकी पत्नी जग रही थी, वो प्रकाश देख रही है। कमरे में पहले नीला प्रकाश भरा, फिर नीले प्रकाश से आकार प्रकट हो गया, बड़ा सुंदर आकार, एक सांवले रंग का, एक गौर वर्ण का, बड़ा सुंदर आकार प्रकट हो गया। और दोनों मुस्कुरा रहे हैं, आयु ज्यादा नहीं, 10 या 11 वर्ष के, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में ऐसी सुंदरता, ऐसी छवि देख करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसका मन करे कि मैं सबको जगाऊं कि देखो 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 ये कौन है, ये कितने सुंदर है। तो महिला कह रही थी कि महाराज मेरे हाथ पैर सब जड़वत हो गए, केवल आंख से दिखाई पड़ रहा था, ना हाथ उठा सकती थी, ना पैर, ना मैं बोल सकती थी, वाणी अवरुद्ध हो गई मेरी। 5 मिनट तक मुझे दिखाई पड़े, और जब वो चले गए तो हाथ भी उठने लग गए, पैर भी उठने लग गए। ऐसे धन्ना जी ने जब ठाकुर जी को देखा तो शरीर जड़वत हो गया। थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी ने जम्हाई ली, और जैसे जम्हाई ली तो फिर वही बन गए सोझिया, वही घुटनों तक धोती, फैले हुए बाल, शरीर में ऊपर कुछ नहीं, और उठ करके बैठे। देखा कि सामने धन्ना खड़े हुए। ठाकुर बोले क्या हो गया, एक तो भोजन नहीं लाए, अब खड़े हुए हो। एक तो समय से भोजन नहीं लाए, आप खड़े हो गए, क्या बात है। धन्ना जी ने कहा प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप साक्षात भगवान हैं, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा किया है, जो दर्शन दिया है मुझे। लेकिन नाथ मैंने कितनी बड़ी गलती की, आपसे अपने खेत की रखवाली कराई। जय जय, आप मेरी इस अपराध को क्षमा करना। भगवान मैं समझ नहीं पाया, अनजान में मैंने आपसे काम कराया, आप मुझे क्षमा कर दें। भगवान गुस्से में बोले, बोले धन्ना जी इतना होशियार आदमी हो गया, आज हमें पता चला। 1 महीने से हम सोए नहीं, दिन रात एक करके खेत की रखवाली की, अब पक करके फसल तैयार हो गई, अब बांटने का समय आया, तुम भगवान हो, आले में बैठा दो, अगरबत्ती लगा दो, कान खोल के सुन लो, मैं पंचायत करूंगा और पंचायत करके अपना 3रा भाग लेकर के रहूंगा। ये ठगी विद्या हमसे चलने वाली नहीं है। ऐसा ठाकुर जी ने गुस्से में खूब सुनाया। लेकिन धन्ना जी ने तो प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया था ना, इसलिए उनके मन में भगवान की बात का कोई असर नहीं पड़ा। और कहा जय जय, आप कितना भी कहें, लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैंने काम कराया। बार बार धन्ना जी जब ऐसा कहने लग गए तो भगवान पुनः श्री राम जी के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा धन्ना धन्य है तुम्हारी संत निष्ठा को, तुम्हारी संत निष्ठा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं।
भक्तन काजे लाज ही अधर के, भक्तन काज लाज ही अधर के, पाए पिया दे धायो, पाए पिया दे धायो, पाए पिया दे धायो, पाए पिया दे धायो, जहाँ जहाँ भीर परे भक्तन पे, जहाँ जहाँ भीड़ परे भक्तन के, जहाँ जहाँ भीर परे भक्तन पे, जहाँ जहाँ भीड़ परे भक्तन पे, तहाँ तहाँ होत सहायो, तहाँ तहाँ होते सहायो, जीते जीत भगत अपने की, जीते जीत हरते अपने की, हाँ हारे हार विचारो, हारे हार हार विचारो, सूर श्याम जो भक्त विरोधी, सूर्य श्याम जो भक्त विरोधी, सूर श्याम जो भक्त विरोधी, सूर्य श्याम जो भक्त विरोधी, हाँ चक्र सुदर्शन जारो, चक्र सुदर्शन जारो, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास माँ लिखते हैं कि भगवान ने खूब प्रशंसा की धन्ना की, लेकिन आगे की बात अब भगवान कह रहे हैं। धन्ना को दयाल है के आज्ञा प्रभु दई धरो, धन्ना को दयाल है के आज्ञा प्रभु दई हरि, करो गुरु रामानंद भक्ति मति हरि है, नंद भक्ति मत हरि है, भक्तमति हरि है, भक्तमति हरि है, भक्तमति हरि है, भक्तिमति हरि है। भगवान की कथाओं के साथ साथ में कुछ भक्ति के सिद्धांतों का भी समावेश रहता है। अब देखो आप, धन्ना जी की भक्ति पर रीझ कर भगवान ने उन्हें रुख साक्षात दर्शन देते, वार्तालाप करते, संग संग रहते, सुख प्रदान करते। लेकिन धन्ना की कभी इच्छा होती कि प्रभु कभी मुझे अपने हृदय से लगा ले, जैसे हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया, वैसे प्रभु मुझे एक बार अपने हृदय से लगा ले तो मैं परम धन्य हो जाता। परंतु प्रभु धन्ना जी को कभी हृदय से नहीं लगाते। कभी कभी धन्ना इस बात को मन में विचार करके ठाकुर जी के समीप भी चले जाते, लेकिन भगवान इधर उधर की बात करके टाल देते। और एक दिन तो धन्ना जी से रहा नहीं गया और उन्होंने विचार किया कि आज मैं भगवान से कहूँगा, और हिम्मत करके एक दिन धन्ना जी ने प्रभु से अपना मनोरथ प्रकट किया और कहा, जय जय मैं इस लाभ से वंचित क्यों हूँ, आप कृपा करके बताओ। तो भगवान ने कहा, देखो धन्ना, मैं तुम्हारी
जो भक्ति है उससे तो परम संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी उपासना में एक त्रुटि है, अभी तक तुमने गुरु का वरण नहीं किया है। और बिना गुरु के भक्ति ज्ञान वैराग्य परिपक्व नहीं होते हैं। धन्ना जी ने कहा जय जय आप मिल गए हो, फिर गुरु करने की क्या आवश्यकता है। भगवान ने कहा धन्ना ये मेरे ही स्थापित की हुई मर्यादा है, इसे पालन करना चाहिए। धन्ना जी ने कहा प्रभु फिर आप बताओ मैं किसे गुरु बनाऊं, मैं किसकी शरण में जाऊं। भगवान ने कहा कि इस समय काशी में जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी विराजमान हैं और वो मेरे ही स्वरूप है, तुम उनसे जाकर के दीक्षा लो। जब तुम दीक्षा ले लोगे तो मैं तुमको अपने हृदय से लगा लूंगा। इसका एक कारण और है कि व्यक्ति के अंतःकरण में जो सूक्ष्म अभिमान होता है वो गुरु की कृपा से दूर होता है, और जब तक किसी तरह का अभिमान रहता तो भगवान हृदय से नहीं लगाते। दर्शन दे देंगे, वरदान दे देंगे, हृदय से नहीं लगाएंगे। और ये सूक्ष्म अहंकार गुरुदेव की कृपा से मिटता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम उनसे दीक्षा लेकर के आओ, फिर मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा, तुमको अपने हृदय से लगाऊंगा। भगवान की आज्ञा लेकर के धन्ना जी राजस्थान से अपने गांव से चले। काशी पहुंचने वाले थे कि भगवान ने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी को भी ये बात कही कि बहुत अधिकारी पात्र आपके पास आ रहा है, उसे आप तुरंत दीक्षा दे देना। उनको भी कहा। महाराज जैसे ही धन्ना जी गए, स्वामी रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा दिया और उपदेश दिया। दीक्षा लेकर के जैसे धन्ना जी वापस आए, भगवान ने अपनी दोनों बाहुओं को खोला और अपने हृदय से लगा लिए। बलि जावत श्री गुरु चरणन की, बलि जात श्री गुरु चरणन की, बलि जावत श्री गुरु चरणन की, बलि जावत श्री गुरु चरणन की, करी करी पुष्पो झरी, करी करी पुष्पो झरी, परमानंद पिवाय श्रवण पुट, परमानंद पिवाय श्रवण पुट, परमानंद पिवाय श्रवण पुट, परमानंद पिवाय श्रवण पुट, श्री गुरु दया करी, श्री गुरु दया करी, रट सिया राम हरि, रट सिया राम हरि, रट सिया राम राम हरि, रट सिया राम हरि। कल जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी का प्रागट्य दिवस है, इसलिए कल जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी का परम पावन चरित्र होगा। आज वाणी को यहीं विराम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार, जाके सुन
महात्म नासत जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधा नंदलाल सूर्य झलकत राधा नंदलाल गद गद स्वर पुलकत अंग अंगनी गद स्वर फूल कित अंग अंगनी रोचन बरसत असुअनुजा लोचन बरसत असुवन जा उतर जात अभिमान ब्याल विष उतर जात अभिमान ब्याल हालेत जीवाय सुरस तिहि काल लेत जीवाय सुरस का भूत प्रीत हरि भक्त जनन सो होते प्रीते हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार तजत कुसंग लेत सतसंगति अलग कुसंग लेत सतसंग भाग जगत को अद्भुत भाल भाग्य जगत को अद्भुत भाग शिवासर सुवत अरुजागत निशिवासर सोवत अरुजागत रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रियाग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो श्री भक्त सुमार हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण